शाहरुख खान सच्चाई नहीं बता रहे, वो भारत के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर आए, यहाँ का देश का मुसलमान जाग चुका, उनके अंदर जागरूकता आई है और इस बार को मुसलमान समझ चुका है हमें किसके साथ चलना है। नरेंद्र मोदी जी ने जागरूकता दी है, मुसलमान को शिक्षा दी है, वो जान चुका हमें भारत के अंदर रहना, हम भारतीय है, हम सच्चे भारतीय। जवान जो है वो गदर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, कहीं से कहीं भी तक नहीं तोड़ पाएगा। शाहरुख खान ने आज तक भारत के लिए काम ही नहीं किया, भारत की जैसी सोच नहीं रखी, उसने आज तक उसके विचार उसकी सोच पाकिस्तान जैसी रही है और पाकिस्तान को मदद करता आ रहा। तो इसलिए भारत का मुसलमान और भारत का नागरिक ये जान चुका हमें सन्नी देओल जैसे हीरो को सपोर्ट करना है, जो भारत की बात करता है, भारत के हित की बात करता है और भारत के हित में फिल्म बना कर लाता है, तो उससे सब समाज खुश होता है। देखिए पाकिस्तान की हालात आप देख लीजिए जाके क्या है। आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ चुका है, भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है। ये भारत का मुसलमान भीख मांगने पे मजबूर नहीं है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे मुस्लिम समाज को सब कुछ दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है। अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान के मुसलमान को भारत का मुसलमान भीख भी नहीं देगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा है, उन्हें भीख भी नहीं देने के लिए तैयार है भारत का मुसलमान। पाकिस्तान का मुसलमान देश में आना चाहे तो उसे आने देंगे आप लोग? नहीं है, नहीं, हम उस बिल्कुल नहीं हम समझौता करेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनकी जो मानसिकता है वो बड़ी गंदी सोच है, बड़ी गंदी मानसिकता है। वे बम पत्थरबाजी करना, बम करना, शिक्षा उनके पास नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्राइम हुआ है। अरे भारत के मुसलमान के साथ तुलना कर रहे हो तुम, तुम्हारी सोच, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान को बहुत होश में आ जाना चाहिए, पूर्ण रूप से सौदी में आ जाना चाहिए और भारत की तरफ उंगली उठाकर देखने का काम ना करे। अब ये भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंदर जागरूकता दे दी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ उंगली उठाने की काम किया तो पूर्ण रूप से उसकी उंगली भी काट दी जाएगी। शाहरुख खान जैसे के नाम से कहाँ जाना चाहता है? मैं फिर वही बात कहूँगा, वो छक्का ही है, वो लड़की जैसा शख्स है, उसके अंदर कहाँ वो मर्द दिखता है आपको? अरे मर्द तो सन्नी देओल है, मर्द तो नरेंद्र मोदी है, मर्द तो योगी जी है। अगर 10-20 इसके जैसे पैदा हो जा तो मैं विश्वास के साथ कह रहा पाकिस्तान को 24 घंटे आने में, भारत के अंदर आने में टाइम नहीं लगने का। शाहरुख खान ने जो भी कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया, फिल्म बनाता है तो पाकिस्तान के ऊपर बनाता है। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये डायलॉग सन्नी देओल का, अगर नरेंद्र मोदी जी नलका पाट देना तो पाकिस्तान दहशत में मर जाएगा। सन्नी देओल के नलका पाटने से तो पाकिस्तान भाग जाता है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने नलका 2024 में पाट दिया तो पाकिस्तान को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अच्छा। उसने देश के लिए कराई क्या? शाहरुख खान ने क्या किया है? शाहरुख खान ने देश के लिए जो कुछ किया, देश के लिए। लोग कहते हैं कि भारत देश को शाहरुख खान के नाम से ही जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है? उसने तो उसकी सोच जो है, उसके जो विचार है वो पाकिस्तान जैसी है। और वे जो फंड करते हैं, वो मुझे मदद करते हैं, वो पाकिस्तानी करते हैं। देश की कहाँ मदद की है उन्होंने? अगर देश की मदद की तो सन्नी देओल ने की है, और देश की मदद की तो योगी जी ने की है, देश की मदद की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। शाहरुख खान ने इस देश के लिए किया क्या है? वो फिल्म आई थी खान, देख लो, उसमें हमारे भगवे कलर का कितना अपमान किया गया है, लेकिन हमने ऐसा तमाचा मारा है, हमारी गदर 2 500 को पार कर गई है, उसके लिए बहुत बड़ा तमाचा है। उस जैसे को तो ये भारत ही छोड़ देना चाहिए, हिंदू पाकिस्तान चला जाना चाहिए, जो इस तरीके का भगवे कलर का अपमान कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसे के नाम से कहाँ जाना चाहता है? मैं फिर वही बात कहूँगा, वो छक्का ही है, वो लड़की जैसा शख्स है, उसके अंदर कहाँ वो मर्द दिखता है आपको? अरे मर्द तो सन्नी देओल है, मर्द तो नरेंद्र मोदी है, मर्द तो योगी जी है, जो उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, देशभक्त है। शाहरुख खान कहाँ लड़की सी लगता है? मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा, अगर 10-20 इसके जैसे पैदा हो जा तो मैं विश्वास के साथ कह रहा पाकिस्तान को 24 घंटे आने में, भारत के अंदर आने में टाइम नहीं लगने का। ये तो सिर्फ दहशत जो है वो सन्नी देओल की दहशत है, दहशत तो नरेंद्र मोदी जी की है, दहशत तो बाबा की जी की है। और मैं पूर्ण रूप से बात विश्वास के साथ कह रहा, जैसे नलका सन्नी देओल ने पाड़ा है, अगर ऐसा नलका नरेंद्र मोदी जी ने पाड़ दिया तो पाकिस्तान दहशत में मर जाएगा। पाकिस्तान जब नलका सन्नी देओल पाड़ता है तो मुझे गदर 2 में मैंने देखा है, मुसलमान भागता हुआ नजर आ रहा है, जैसे लोंग डोंग में लट बज रहा था भारत के अंदर। तो ऐसे ही मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की तरफ को चल दिए तो पाकिस्तान आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे बुलडोजर भी तैयार खड़े हुए इस बार। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं जो नजर उठा के देख ला हमारे भारत की तरफ को। शाहरुख खान जैसे को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो हमारे भगवे कलर का अपमान किया गया, और जो सन्नी देओल की फिल्म आने वाली है, मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ 1000 करोड़ को पार करके दिखा देगी 24 दिन में। हमने 500 करोड़ पार कर दिया
22 दिन में, और ये हम 1000 करोड़ पार करके दिखाएंगे हम आपको। अच्छा, सनी देओल का मूवी जो है सो भारत में आता है तो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान से जो है सो सनी देओल संबंध खराब करने वाले डायलॉग बोलते हैं, फिल्म बनाते हैं। तो लोग एक तरफ तो पाकिस्तान को कहते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है, उससे हमारा भाईचारा बना रहना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सनी देओल की तरह अगर यदि चल दिए पाकिस्तान की ओर तो पाकिस्तान का हालत ख़राब हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि इससे भाईचारा जो है सो पाकिस्तान से बनाना जरूरी है, उससे बिगाड़ना जरूरी है? हमें बिगाड़ना जरूरी है। हाँ। हमें पाकिस्तान से संबंध नहीं बनाने हैं। हाँ। क्योंकि जब हमारा बंटवारा हो चुका था, हमारा फिर भारत से, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और सन्नी देओल जो कोऑपरेट करता है वो भारत को कोऑपरेट करता है, शाहरुख खान जैसे जो कोऑपरेट करते हैं वो पाकिस्तान जैसे को कोऑपरेट करते हैं। सन्नी देओल की आज तक जितनी भी फिल्म आई है उसने भारत को कोऑपरेट किया है, भारत के हिंदू को कोऑपरेट किया है। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर तुम हिंदू राज खत्म करना चाहते हो तो विपक्ष को ले आओ। सन्नी देओल बताना क्या चाह रहा है हिंदुओं को, ये तो बताना चाह रहा है। इस भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, अगर तुम्हें हिंदू राज खत्म करना है तो आप विपक्ष को ले आओ, हिंदू राज खत्म हो जाएगा। आप क्या गदर 2 जो है सो देश का सभी मुसलमान देखा है, आपने देखा है? देखिए, मैंने भी देखा, देश का मुसलमान बच्चा महिला मेरी बहनें सब देखने के लिए जा रही है। सन्नी देओल के समर्थन में सब मुसलमान भाई है, क्योंकि उसने भारत के हित में फिल्म बनाई है, उसने पाकिस्तान के हित में नहीं बनाई है। उसने दिखाया है पाकिस्तान, भारत का मुसलमान कैसा है, और भारत का नागरिक सन्नी देओल ने ये सब पूर्ण रूप से विश्वास के साथ दिखाया। उसने जो कुछ किया भारत के लिए किया है, उसने पाकिस्तान के लिए नहीं किया। शाहरुख खान ने जो भी कुछ किया पाकिस्तान के लिए किया। फिल्म बनाता है तो पाकिस्तान के ऊपर बनाता है। सन्नी देओल जो फिल्म बनाता है वो भारत के ऊपर बनाता है, भारत का नागरिक है। आपने अपने परिवार के साथ गदर 2 देखा है क्या? मैंने अपनी फुल फैमिली के साथ मैंने गदर 2 देखा है। मेरी फैमिली नहीं, मेरे मुस्लिम समाज के बच्चा महिला मेरी बहनें सब देखने के लिए जा रही है, और जाएगी, अभी जा रही है। लेकिन एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इनके साथ है ही नहीं, क्या कहते हैं, सनी देओल के साथ है ही नहीं। सन्नी देओल के साथ भारत का मुसलमान है, बच्चा भारत का मुसलमान सन्नी देओल के साथ है। 5% मुसलमान जो ओवैसी जैसे साहब है वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे, और 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम ओवैसी साहब को भी पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। क्योंकि जो हमारी पिक्चर को कोऑपरेट नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, भारत का बच्चा मुसलमान सपोर्ट कर रहा है सन्नी देओल को, और 5% मुसलमान जो ओवैसी साहब है वे सपोर्ट नहीं कर रहे। उनकी मानसिकता, उनकी सोच वो पाकिस्तान जैसी हो चुकी है। क्योंकि जब पाकिस्तान, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे प्रधानमंत्री की बेटी की शादी होती है। ओवैसी साहब कहते हैं वहाँ पे जब प्रधानमंत्री जी को लाइट दिखती है तो उनकी बेटी की शादी में उतर जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री चैलेंज देने के लिए गए थे, उसकी बेटी की शादी थी, फुल रूम से चैलेंज देने के लिए गए थे, कहने लगे देख मैं तेरे पाकिस्तान के अंदर आके चैलेंज दे रहा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, वहाँ बेटी की शादी थी, नरेंद्र मोदी जी को वापसी होना पड़ा। लेकिन जब इधर से भारत से ओवैसी साहब पहुँचते हैं, मौलाना मदनी पहुँचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ओवैसी साहब पहुंचते हैं, इधर से मौलाना मदनी पहुंचते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री चैलेंज देने के लिए गए थे, वो उसकी बेटी की शादी में नहीं गए थे। ओवैसी साहब सच्चाई नहीं बता रहे, वो भारत के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाते, इमरान की बेटी की शादी में जाते, लाइट दिखती है तो उधर जाते। भारत का मुसलमान ओवैसी साहब जैसे उन्हें कोऑपरेट और सपोर्ट करने के लिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार में पाकिस्तान जाकर चैलेंज देने की पूरी फुल बहुमत के साथ चैलेंज दिया है पाकिस्तान। बिल्कुल, और बच्चा मुसलमान का सब समाज, क्योंकि देश का मुसलमान जुड़ चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने जागरूकता दी है मुसलमान को, शिक्षा दी है, वो जान चुका हमें भारत के अंदर रहना, हम भारतीय है, हम सच्चे भारतीय, हमें सन्नी देओल के साथ मिलके चलना है, हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलके चलना है, हमें बाबा जी के साथ मिलके चलना है, हमें देश के अंदर प्रेम बढ़ाना है, जो आज प्रेम सन्नी देओल ने दिखाया है। देखिए पाकिस्तान की हालात आप देख लीजिए जाके क्या है। आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ चुका है, भीख मांगने पे मजबूर हो चुका है। ये भारत का मुसलमान भीख मांगने पे मजबूर नहीं है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे मुस्लिम समाज को सब कुछ दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान का मुसलमान नहीं है। अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान के मुसलमान को भारत का मुसलमान भीख भी नहीं देगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा है, उन्हें भीख भी नहीं देने के लिए तैयार है भारत का मुसलमान। पाकिस्तान का मुसलमान देश में आना चाहे तो उसे आने देंगे आप लोग? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम समझौता करेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनकी जो मानसिकता है वो बड़ी गंदी सोच है, बड़ी गंदी मानसिकता है। वे बम
पत्थरबाजी करना, बम करना, शिक्षा उनके पास नहीं है, रोजगार उनके पास नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ है, क्राइम हुआ है। अरे भारत के मुसलमान के साथ तुलना कर रहे हो तुम? तुम्हारी सोच, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान को बहुत होश में आ जाना चाहिए, पूर्ण रूप से सोधी में आ जाना चाहिए और भारत की तरफ उंगली उठाकर देखने का काम ना करे। अब ये भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंदर जागरूकता दे दी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ उंगली उठाने की काम किया तो पूर्ण रूप से उसकी उंगली भी काट दी जाएगी। अच्छा, जब गदर 2 500 करोड़ पार कर जाता है, ना कोई उसमें अश्लीलता और ना ही कोई ऐसे कम्युनलिज्म वाली चीज़ें हैं, तो क्या लग रहा है कि इस प्रकार की फिल्म देश में बनती रहनी चाहिए बगैर अश्लीलता की? देखिए, सन्नी देओल से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एक फिल्म नहीं, वह ऐसी फिल्म 1000 बनाए और मुस्लिम समाज देखने जाएगा, पूरा कोऑपरेट, पूरा सपोर्ट आपको करेगा, क्योंकि आप भारत के हित में फिल्म बना रहे हो, आप पाकिस्तान के हित में फिल्म नहीं बना रहे हो। भारत का आदमी, भारत का हर नागरिक आपसे खुश है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपके साथ है, ऐसे आपको सपोर्ट और कोऑपरेट करता रहेगा। जैसे इस फिल्म ने 500 को पार किया और आपकी दोबारा आने लग रही है, ये भारत का आदमी दिखा देगा, उस हम 1000 करोड़ पार करके दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, बात अगर यदि फिल्म पे ही कर रहे हैं तो एक अपकमिंग मूवी है